हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, हम लोग पिछले कुछ दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में इसका परिचय वाला पोर्शन और कुछ विधि के द्वारा हम लोग अलग अलग तरह से अलग अलग विधि के द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीकों को सीखा। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा कुछ उदाहरण और कुछ एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी हमने हल किया। और आज जो है सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसी जर्नी को आगे और पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 3.1 का कुछ और प्रश्नों को हम हल करेंगे और समझेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और एंजॉय करेंगे आज के इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस जर्नी को। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आगे ले चल रहे हैं सेशन को और हम लोग पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2, जो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को रीड करना चाहिए बहुत अच्छे से। एक बार क्वेश्चन रीड हो जाए फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात करिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसको ध्यान देखना है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, समांतर हो जाएगी अथवा समपाती हो जाएगी। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने हर स्लाइड पे आपके लिए ये रखा है और ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि परिचय वाले सेक्शन में मैंने इसे बहुत अच्छे से याद भी करवा दिया है। अब आपको समझना होगा इसके मदद से हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करना है। तो ये है क्या a1/a2? तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो आपका पहला इक्वेशन है वो ax by c के रूप में जो है सो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण इस तरह से होता है। दूसरा यदि हम बात करें तो वो भी ax प्लस by प्लस c के रूप में रहता है। बच्चों, यदि हम पहले इक्वेशन की बात करें तो इसे हम a1, इसे b1, इसे c1 कह सकते हैं और दूसरे को a2, b2 और c2 कह सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि जो x के बगल वाला जो उसका कोफिशिएंट होता है, उसका जो गुणांक होता है, उसे a1 कहते हैं। दूसरे इक्वेशन का जो गुणांक होता है x के बगल में वो a2 होता है। ऐसे ही b1 b2, ऐसे ही c1 c2 होता है। इन्हीं सब की हमें तुलना करते हुए और इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए समझते हैं आज के इस क्वेश्चन को कि क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा और हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रश्नों को हल करने के लिए लिखेंगे a1/a2। सीधा आपको ये क्वेश्चन लिखना है और हल इस तरह से करना है। अब a1 x के बगल में क्या है, हमारा 5 है और a2 क्या है, तो वो 7 है। चलो, a1/a2 हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। अब सीखते हैं b1/b2। b1/b2 क्या होगा, तो b1 हमारा है -4। बच्चों, ये माइनस को भी आप नहीं भूलें। और नीचे b2 हमारा जो है वो 6। काटेंगे यदि हम तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब ये आ सकता है हमारा 2/3। तो ये जो हमारा वैल्यू है ये 2/3 का वैल्यू बन गया है। अब हम लोग समझेंगे c1/c2 को निकालने का तरीका। c1/c2 ये हो जाएगा आपका 8 और नीचे में हो जाएगा -9। तो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से a1/a2 अलग है, b1/b2 बिल्कुल अलग है और c1/c2 जो है ये तीनों अलग अलग है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1/b2 और ये भी बराबर नहीं हुआ c1/c2 का। बच्चों, आपको ध्यान से ये आपको याद रखना था कि यदि तीनों में से तीनों बराबर नहीं हुआ तो इसका जो ग्राफ है, उसने पूछ रखा है कि ग्राफ क्या होगा। तो यदि तीनों आपस में इक्वल नहीं हुआ, ये भी इक्वल नहीं हुआ और ये यहाँ पर ये नहीं हो, तो समझ लीजिए ये भी ऐसे ही दे रखा है। हालांकि उसमें जो है सो दो चर के बीच में क्या हो रहा है, चर के गुणांकों का क्या हो रहा है, ये दे रखा है। लेकिन इसको आप इससे लिंक करें तो यदि ये जो है सो आपस में इक्वल नहीं हुआ तो इसका जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं प्राप्त होता है। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन समीकरणों के ग्राफ, इन समीकरणों के जो ग्राफ होंगे वो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब समझ रहे हैं, एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये कंपैरिजन करना है और यही बताना है कि ग्राफ का क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं।
दोबारा वही करना है हमें a1 बाई a2 a और b1 बाई b2 ऐसे तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे और हल में हमारा आ जाएगा a1 बाई a2। तो a1 क्या है बच्चों, a1 है हमारा 9 और a2 है हमारा 18। तो काटेंगे यदि तो ये आपका वैल्यू आएगा 1/2। अच्छा b1 बाई b2 करो, b1 बाई b2 यदि हम करते हैं तो ये बनता है 3/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1/2। ठीक है, ऐसे ही यदि हम c1 बाई c2 करने का कोशिश करें तो ये आपका आएगा 12/24। इसे भी काट दो तो हमारा वैल्यू बनता है 1/2। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इस बार तो सर अजब हो गया, इस बार तो हमारे पास तीनों वैल्यू जो है सो बिल्कुल इक्वल रहा। मतलब हमें क्या लिखना चाहिए कि चूंकि a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 का और ये भी बराबर हो गया c1 बाई c2 का। यदि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए, यदि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा, संपाती। मतलब दोनों का जो लाइंस, दोनों के जो ग्राफ बनेंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन समीकरणों के ग्राफ परस्पर मतलब एक दूसरे पर परस्पर संपाती होंगे। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए। बस आपको इतना लैंग्वेज लिख करके बिल्कुल छोड़ देना है इसका कंपैरिजन करते हुए। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए समझते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ये रहा आपके सामने इक्वेशन। तो लिखेंगे, हल कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वही a1 बाई a2। तो a1 क्या है बच्चों, 6/2। काटेंगे तो 2 × 6 मतलब 3 आ जाएगा, बट्टे कुछ नहीं तो 1 सोच सकते हैं हम। अच्छा b1 बाई b2 यदि हम माइनस को ध्यान में रखें तो आ जाएगा -3 और बट्टे में आ जाएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल तो वैल्यू वापस में आया 3/1। अच्छा c1 बाई c2 करने का कोशिश करें तो ये हमारा जाएगा 10/9 है ना। अब जब 10/9 आया तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू जो है इसमें से a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हुआ, लेकिन लास्ट वाला जो है वो बराबर नहीं हुआ। क्या ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1 बाई c2 का। यदि ऐसा कंडीशन बनता है बच्चों तो फिर क्या होता है, ग्राफ बिल्कुल समांतर हो जाता है। यदि दो चर रेखाओं, जो चर वाला पोर्शन है उसका गुणांक आपस में बराबर है तो समझ जाइए कि उसके जो ग्राफ होंगे वो बिल्कुल समांतर जाएंगे। और यदि ग्राफ बिल्कुल समांतर होगा, वो कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा, तो उसका हमें हल प्राप्त नहीं होगा, हमें कोई हल नहीं मिलता और ग्राफ समांतर होता है। तो हम लिख देंगे लैंग्वेज, इन समीकरणों, क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, इन समीकरणों। अब तो हम बता सकते हैं सर, क्या बताएंगे आप, इन समीकरणों के ग्राफ, इन समीकरणों के जो ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, परस्पर समांतर होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर होंगे। और समांतर होंगे तो हल की बात की जाए तो हल बिल्कुल नहीं होगा, मतलब कोई हल इसका नहीं होगा। चलिए समझ आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना करिए और ये बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों के जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। इस बार आपको संगत और असंगत लिखना है। तो एक बार यहां नजर डालें तो आपको पता होगा कि यदि दोनों वेरिएबल्स आपस में बराबर नहीं हुए तभी एकमात्र केवल संगत हो सकता है। मतलब यदि दोनों के ग्राफ, फिर से ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, यदि दोनों के ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे किसी एक बिंदु पर, तो उसका एकमात्र हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और जिसका अद्वितीय हल होता है उसी का जो हल है वो संगत कहलाता है बच्चों। क्या आपको समझ आया? एक बार फिर कोशिश करते हैं। यदि दोनों के ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उसका एक हल केवल होता है, तभी उसके जो युग्म होंगे, समीकरण के जो युग्म होंगे, वो क्या कहलाता है, संगत। हाँ सर, बहुत अच्छे समझ आया। चलो बढ़ते हैं। आज यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ग्राफ संपाती हुआ या तो समांतर हो गया, तो दोनों के जो युग्म है वो असंगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंगत कहलाते हैं। तो यदि हम इस डेटा का उपयोग करके हम बनाने की कोशिश करें तो हम हल कैसे करेंगे? देखिए, पहला प्रश्न हमारा ये रहा। हमारा पहला प्रश्न में ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो यदि हम हल करें तो a1 बाई a2 करें तो देखो x के बगल वाला कोफिशिएंट 3 और यहां पर x के बगल में है 2, तो a1 बाई a2 बन गया 3/2। अच्छा ठीक है। b1 बाई b2 यदि करने की कोशिश करें हम तो b1 बाई b2 क्या निकलेगा? बहुत आसान है सर, y के बगल में है 2
और यहां पर y के बगल में है माइनस का 3, तो ये तो बिल्कुल अलग आ गया, ये 3/2, ये तो 2/3 आ गया। अच्छा C1/C2 करो, तो C1/C2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5। अच्छा बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, हालांकि वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये जो है सो C है, और यदि ये C है तो हम उसे लिख सकते हैं 5, और इधर भी C जो है सो बराबर के उस तरफ है। दोनों का फॉर्मेट एक जैसा होना चाहिए। क्या कहने की कोशिश करें, एक बार ध्यान दें। यदि हम तो पढ़े हैं ना कि हमारा जो फॉर्मेट है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बराबर के उधर तो 0 होना चाहिए। यदि हम इसे लिखें इस फॉर्मेट पे तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस का ये प्लस के बराबर के इस तरफ है, उस तरफ को यदि हम भेज दें तो जाएगा माइनस का 5 और बराबर के इधर बचेगा 0। समझ आ गया ना। तो यहां पर c का वैल्यू बन रहा है -5, लेकिन यहां बन रहा है सिर्फ 5। बच्चों यदि हम दूसरे इक्वेशन को भी ऐसा ही करें तो बनेगा नहीं 2x माइनस 3y, और बराबर के इस तरफ जो प्लस है वो इधर आएगा, तो माइनस का 7 बराबर 0। जब हम C1/C2 का कंपैरिजन यहां से भी करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल होकर के हमें रिजल्ट तो यही मिलने वाला है। तो बस इस बात का आप ध्यान रखें कि दोनों का फॉर्मेट बस सेम हो। यदि C का वैल्यू बराबर के राइट साइड में है तो इसमें भी राइट साइड में हो, तो आपका कोई गलत नहीं होता है। तो इस तरह से आपके पास A1/A2, B1/E2 और C1/C2 प्राप्त हो गया। लेकिन तीनों में से क्या है, क्या कंपेयर किया आपने कि ये तीनों वैल्यू एकदम अलग है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं हुआ B1/B2 बराबर नहीं हुआ C1/C2। यदि तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, यदि तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, तभी ऐसे सिचुएशन में हमारा जो हल है वो अद्वितीय होता है, और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा युग्म है वो संगत होगा। बच्चों ये संगत होता है, ये संगत होता है, ये असंगत होता है, और ये भी असंगत होता है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। इस केस में तो संगत होंगे। चलिए आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं, इससे आसान आप कभी नहीं पढ़ेंगे। तो इसका हल हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका हल हम लोग कैसे निकालेंगे, वापस से कंपैरिजन करना है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, x के बगल में 2 है, यहाँ x के बगल में 4 है, काट दो तो आपका वैल्यू बनेगा 1/2। अच्छा B1/B2 करो, क्या करो B1/B2। हाँ सर क्या करना है, तो B1/B2 को कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पर B हमारा हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसल, और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, वैल्यू बनेगा 1/2, फिर से 1/2 आया। C1/C2 का कंपेयर करो, C1 हमारा है 8 बराबर के उस तरफ, और यहाँ पर बराबर के उस तरफ है 9। इसका मतलब हुआ कि ये तो कट नहीं सकता। तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि चूंकि A1/A2 बराबर हो गया है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हो पाया C1/C2 का, सॉरी यहाँ हो जाएगा C1/C2। मतलब ये दोनों सेक्शन आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यदि ऐसा सिचुएशन हो तो आप ग्राफ को देखें, थोड़ा उस चार्ट को देखें जिससे आपको याद करना था। यदि एक पोर्शन बराबर हो दूसरा बराबर ना हो तो ये असंगत हल देता है। तो हमें क्या लिखना चाहिए, अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे। क्या होंगे बच्चों, असंगत होंगे, असंगत होंगे। क्या ये इतना आसान था सर? हाँ बिल्कुल इतना आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो फिर से हम लोग करते हैं कंपैरिजन, हल करते हैं जल्दी से क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन। चलो A1/A2, कुछ नया सीखने को मिल सकता है आपको। यहाँ देखेंगे यदि x के बगल में 3/2 है, मतलब A1 भी 3/2 है। हाँ सर A1 भी 3/2 है, वेरी गुड। अच्छा हमारे पास यहाँ क्या है x के बगल में, तो वो है 9। क्या है, 9। इसे हल कैसे करें, यदि एक फ्रैक्शन ऊपर हो या बीच में बटा हो और नीचे भी एक फ्रैक्शन हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक करो, तो हम क्या कर सकते हैं 3/2, और जो नीचे का फ्रैक्शन है ना, इसे जब इसके साथ लाया जाए, जब इसको इसके साथ लाया जाए तो नीचे का फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका प्रतिलोम हो जाता है। मतलब 9/1 जो है वो 1/9 हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, एक ऊपर में है एक नीचे में फ्रैक्शन है, यदि इन दोनों को साथ में लाया जाए, दोनों भिन्न को, तो ऊपर वाले को वैसे ही लिखेंगे, नीचे वाले को पलट देंगे। ये बेसिक मैथ से आप जानते होंगे।
तो हमारा आया वैल्यू 1/3×6। तो A1/A2 का वैल्यू हमारा 1/6 आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा क्या होगा देखेंगे, ए B1/B2। यदि हम B1/B2 की बात करें तो B1 हमारा है 5/3 और B2 क्या है -10। वापस से वही काम करिए, बटे 1 करेंगे तो 5/3 और ये हो जाएगा आपका गुना माइनस में 1/10। तो 5 दूना 10 और इस बार जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इस बार जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये माइनस में आ रहा है। देखो ये इस माइनस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस और 1/3 दूना 6। C1/C2 कंपेयर करिए तो C1 हमारा है यहाँ 7 बराबर के उस तरफ और यहाँ पर है हमारा 14। तो काट दो आराम से, तो आ जाएगा 1/2। अब तीनों को देखो और ये बताओ कि क्या इसमें से आपको 2 बराबर लग रहे हैं या 1 बराबर लग रहे हैं या कोई भी बराबर नहीं लग रहा है। क्या कंडीशन आपको नजर आ रहा है, एक बार ध्यान से देखिए बोर्ड पर। तो क्या दिख रहा है आपको, हाँ सर बहुत अच्छे से दिख रहा है कि ये तो 1/6 है और ये तो माइनस में 1/6 है और ये तो 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से तीनों अलग अलग है। तो हमें लिखना चाहिए चूंकि A1/A2 बराबर नहीं रहा, B1/B2 का बराबर नहीं रहा C1/C2 का। यदि तीनों आपस में बराबर नहीं होते बच्चों, यदि तीनों आपस में बराबर नहीं होते तो पहला कंडीशन बनता है, इसका मतलब ग्राफ बिल्कुल संगत होने वाला है। तो लिखेंगे, सॉरी ग्राफ नहीं, समीकरण के युग्म। अतः समीकरण के जो युग्म है क्या लिखना चाहिए हमें, समीकरण के युग्म क्या होंगे, संगत हो जाएंगे। तो इस बार ये जो समीकरण के युग्म है ये संगत होंगे। चल आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो ये क्वेश्चन कहता है, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन ये रहा, तो हल करिए। हल में हमें पता चलता है कि A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 है 5 और A2 है हमारा -10। 5 एकम 5, 5 दूना 10 मतलब -1/2। हाँ सर। B1/B2 करेंगे तो B1/B2 में पता चलता है -3 और यहाँ है +6, मतलब काट देंगे तो वैल्यू फिर से आया -1/2। C1/C2 करो तो पता चलता है कि ये आएगा 11 और यहाँ आ जाएगा -22। जब आप इसे काट देते हैं तो वैल्यू, अच्छा बच्चों नीचे में यदि माइनस हो तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा मानक रूप जो होता है, लिखने का सही तरीका जो होता है, ये माइनस को ऊपर लिखने का होता है। तो इस तरीके से तीनों वैल्यू आपको सेम नजर आ रहा होगा और हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से भी हमें ये लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए कि चूंकि तीनों आपस में बराबर है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 का। अब यदि तीनों आपस में बराबर है, तो दूसरा केस बनता है, मतलब अतः समीकरण के जो युग्म है वो क्या होंगे, असंगत होंगे। एक ही केस में तो संगत होना है जब तीनों में से एक भी बराबर ना हो। यदि बराबर हो गया मतलब वो तो असंगत होने वाला है सर। हाँ बहुत अच्छे से समझ आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब एक जैसा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन वापस से सेम टाइप हल करते हैं जल्दी से और सीखते हैं एक और क्वेश्चन को। A1/A2 करेंगे तो वैल्यू आएगा 4/3 और यहाँ पर है बटे में 2। वापस से यदि हम करना चाहें तो आप जानते हैं क्या करेंगे, 4/3 और 2/1 को हम कर सकते हैं 1/2। काट दो, 2 दूना 4, वैल्यू आया 2/3। चलो B1/B2 करते हैं तो B1/B2 में क्या हुआ, B1 हमारा है 2 और B2 हमारा है 3। तो ये तो वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गया 2/3। C1/C2 भी करके देखते हैं। तो C1/C2 क्या है, यहाँ है 8 और यहाँ क्या है तो 12। 4 से काटे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और वैल्यू आया 2/3। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, तो यहां पर तीनों आपस में बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब हमें लिखना चाहिए चूंकि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और बराबर हो जाएंगे C1/C2 का। यदि तीनों आपस में बराबर हो तो सिचुएशन क्या बनता है सर, तो ये बनता है संपाती होगा और असंगत होगा। तो हमें लिख देना चाहिए बस एक लाइन में सर,
क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे अतः समीकरण के, क्या लिखेंगे? समीकरण के जो युग्म है ये क्या होंगे? असंगत। क्या है? असंगत है। चलो, आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या आपको समझ आ रहा है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? चलो बढ़ते हैं आगे, राजकुमार लोग समझते हैं आगे। अब बच्चों यहां से एक नया क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज सीखेंगे आप लोग। क्या है? देखो क्वेश्चन पढ़िए पहले बहुत सुकून से। क्वेश्चन जितना आप सुकून से पढ़ेंगे आंसर बनाने में उतना मजा आएगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? अरे अभी तो बनाया हमने कि संगत है या असंगत है। अच्छा, एक और कंडीशन, यदि वो संगत हुआ तो उसे आप ग्राफीय विधि से हल करें। ओहो, एक नया चीज, एक नया कॉन्सेप्ट। चलो, तो सबसे पहले इस बार आपको क्या करना है? पहले संगत और असंगत पता करना है। यदि वो संगत हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वो संगत हुआ तो क्या करेंगे? उसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। हमने कई विधियों को सीखा है, विलोपन सीखा है, प्रतिस्थापन सीखा है, एक ब्रज गुणन होता है, वो भी हम कभी सिखा देंगे, और ग्राफीय विधि होता है। लेकिन सभी विधियों से नहीं, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? चलिए हल करते हैं। और क्या करना है? चलो हल करते हैं पहले क्वेश्चन। आइए, a1/a2 को निकाल लो बड़े प्यार से। a1/a2 क्या निकल जाएगा? x के बगल में कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हैं कि इसका गुणांक 1 है, मतलब यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा x के बगल में 2। b1/b2 निकालो, तो b1 हमारा है कुछ नहीं है तो 1 है, यहां पर भी 2 है। c1/c2 निकाल लो, यहां 5 है, यहां पर 10 है, और काटने पे पता चलता है कि वैल्यू तो 1/2 ही आ रहा है। तो याद होगा आपको पिछला कॉन्सेप्ट, कई क्वेश्चंस को आपने बनाया, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का। यदि तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ग्राफ है हमारा, ये सिर्फ इसमें संगत था, इसमें असंगत, इसमें भी असंगत, मतलब हमारा ग्राफ का युग्म जो है वो यहां संगत नहीं असंगत होने वाला है। मतलब हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे? तो असंगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? असंगत होंगे। चलो, बड़े मजेदार तरीके से हमने सीखा इसे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन बिल्कुल से। अच्छा, आपने क्या सीखा? क्वेश्चन कह रहा था यदि संगत होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था? यदि संगत होगा तब उसे ग्राफीय विधि से बनाना है। यदि संगत होगा तभी ग्राफीय विधि से बनाना है, यदि असंगत होगा तो छोड़ देना है। चलिए इसे क्या करें? हल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हल करते हैं। a1/a2 क्या है? a1/a2, तो a1 हमारा है 1, a2 है हमारा 3, ठीक है ना? b1/b2 करो, b1/b2 क्या होगा? तो b1, देखो एक बात ध्यान रखना, y के बगल में कुछ भी नहीं है तो आप समझते हैं 1 है, उससे पहले माइनस भी है बच्चों, इसका मतलब ये -1 होगा, और यहां पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 होगा, कटेगा तो वैल्यू तो 1/3 ही बचेगा। c1/c2 करो, तो ये है आपका 8 और ये है आपका 16, काटेंगे तो वैल्यू बनेगा 1/2। अब देखो बहुत ध्यान से और लगाओ अपना दिमाग और सोचो कि क्या होने वाला है। हम लोगों ने देखा कि a1/a2 गड़बड़, a1/a2 बराबर है, देखो a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं है, ये भी देखो, c1/c2 का। चलो, ऐसा सिचुएशन यदि बन जाए तो क्या होता है सर? यदि ऐसा सिचुएशन बन जाए तो असंगत ही होता है, क्योंकि संगत तो केवल इस सेंस में होता है। तो लिखेंगे क्या? अतः समीकरण के युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि असंगत है तो ग्राफीय विधि से नहीं बनाना है, यदि होता तो हम बना लेते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और ढूंढते हैं कहीं तो संगत मिले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है ना कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत असंगत है। वही सेम क्वेश्चन ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हल करो जल्दी से। a1 बाई a2 बराबर a1 हमारा है 2, a2 हमारा है 4, काटेंगे तो वैल्यू बनाएगा 1/2। b1 बाई b2 बराबर यहां है 1, यहां पर है माइनस का 2, ये इंपॉर्टेंट। यहां पर y के बगल में है प्लस का 1, लेकिन y के बगल में है माइनस का 2, तो ये वैल्यू बना रहा है माइनस का 1/2। c1 बाई c2 क्या है हमारा, c1 है हमारा माइनस का 6 और इधर c2 है माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, वैल्यू 3/2। अब आप देखो एक बार दिमाग लगा के, सोचो एक बार बहुत ध्यान से, सोचो बहुत ठंडे दिमाग से और बताओ कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। क्या ये तीनों आपस में बराबर है या तीनों आपस में सेम है। तो हमें दिख रहा है सर तीनों आपस में अलग अलग है, तीनों क्या है, अलग अलग है। ये प्लस में ये माइनस में ये तो अलग ही है, तो लिखेंगे चूंकि a1 बाई a2 बराबर नहीं रहा b1 बाई b2 का और बराबर नहीं रहा c1 बाई c2 का, अतः समीकरण के युग्म क्या नहीं है। तो समीकरण के युग्म जो है वो संगत है। इस बार एक ऐसा क्वेश्चन हमें मिला जिसमें समीकरण के युग्म संगत है। अब कंडीशन आपको याद होना चाहिए, कंडीशन आपको याद होना चाहिए कि यदि ये संगत हुआ तो ग्राफीय विधि से हल करो। अब ग्राफीय विधि से हमें इसे हल करना होगा और ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपने क्या सीख रखा है उसे समझते हैं। 1 मिनट प्लीज, इसे थोड़ा सा साइड कर लिया जाए, इसे थोड़ा सा साइड कर लिया जाए ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए। और हम क्या करने वाले हैं, अब तो ये संगत है ना, आपको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेंगे, अब लिखना, इसके बाद आप लिखेंगे अब क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहला वाला इक्वेशन लिख लो, मतलब 2x प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये समझना है। ये जो माइनस में है 6 वो उधर जाएगा तो प्लस में 6 बनाएगा। क्या आपको समझ आया? हाँ सर। यदि ये प्लस में है y उधर जाएगा तो माइनस में y बनाएगा, और जो गुना में है 2 नीचे आएगा तो भागा में 2 आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आ गया ना? चलिए अब क्या करना है, हमें इसका एक टेबल बनाना होता है। आप जानते हैं ग्राफीय विधि में टेबल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हमें हल प्राप्त हो जाए। तो टेबल हम इस तरह से बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ x, यहाँ लिखेंगे y का वैल्यू रखते चले जाएंगे, x का वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा। यदि हम y का वैल्यू 0 रख दे तो y जैसे ही 0 होगा 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 से काटेंगे तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। समझ आ गया ना? यदि बच्चों 1 रखे ना तो 6 में से एक जगह 5 बचेगा, और 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, इसीलिए y का वैल्यू हम रख देंगे 2, 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, 2 दूना 4, x का वैल्यू आ गया 2। क्या आपको इतनी बेसिक मैथ्स तो आती होगी कि हम इतना छोटा सा कैलकुलेशन कर सके? चलो अब करते हैं दूसरा हमारा क्या है 4, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ लिखते हैं 4x माइनस का 2y और बराबर के उधर क्या लिखेंगे, ये माइनस में है 4, माइनस का 4 इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालो जल्दी से, ये जो माइनस में उधर जाएगा प्लस का 2y बनाएगा, माइनस में है उधर का प्लस में जाके 4 बनाएगा, और नीचे में 4, ऐसा हमारा काम बनने वाला है। अच्छा बच्चों एक काम और करो ना, एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि यदि इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ बचेगा y प्लस 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ 2 बचेगा ना, क्योंकि 4 2 गुने 2 होता है, और नीचे में 4 है, मतलब 2 दूना 4। तो जो फाइनल हमारा x का वैल्यू बन रहा है, x का वैल्यू वो क्या बन रहा है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। चलो ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन पे भी आपको क्या बनाना होगा, एक टेबल बनाना होगा। चलो इसको यहां बनाते हैं, यहां के बाद आपको यहां बनाना है। ये टेबल आपका ऐसा होगा और यहां पर x यहां y। अब सोचो यदि x का हम y का वैल्यू रखते चले जाएंगे x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। यदि y का वैल्यू हम 0 करते हैं बच्चों, यदि y का वैल्यू 0 करते हैं
देखो ध्यान से, यदि y का वैल्यू 0 कर दे तो 2 और 0 मिलके 2 ही रहेगा, और 2 से 2 काटेंगे तो 1 बनेगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए समझ आ गया? हाँ सर। अच्छा, यदि हम y का वैल्यू चेंज करें, 1 करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 2 कर देते हैं ना। यदि y का वैल्यू 2 रखे तो 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 बार में कटेगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इतनी बेसिक मैथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा। चलिए, अब इसके लिए ग्राफ का हमें बंदोबस्त करना होगा, तो आप दीजिए मुझे थोड़ा सा समय और मैं बंदोबस्त करता हूं आपके लिए ग्राफ। अब देखिए बनाते हैं। हम लोगों ने सीख रखा है कि ये होता है आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। अब इसे प्लॉट करो जल्दी से। हम लोग सीख रखे हैं, पहला वाला करते हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x का मान जो है वो बिल्कुल x वाले लाइन पे ही आएगा ना। बिल्कुल सर, क्योंकि y का वैल्यू 0 कहां होता है? x वाले लाइन पे होता है। y का वैल्यू 0 है तो x का मान 3, तो x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 यहां मिलेगा हमको। हाँ सर, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो जहां दोनों मिल जाए वहां पर, ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया। चलिए अब करते हैं दूसरा वाला के लिए। दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला क्या है? 1 और 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, मतलब 1 वाले पर आ जाएगा। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, ओहो, मतलब यही वो बिंदु है जहां पर दोनों के लिए एक कॉमन बिंदु हमें दिख रहा है। चलिए अब इसके लिए रूलर लेते हैं और जल्दी से इसके लिए एक लाइन खींचते हैं जो इसे आपस में मिला सके। थोड़ा सा और इधर, चलो हो गया। अब हम इसे इस तरह से एक सीधी लाइन से ऐसे मिला देंगे दोनों बिंदु को, ये बन गया आपका। और ऐसे ही क्या करना होगा, दूसरे के लिए भी करना होगा, तो दूसरे वालों के लिए भी ऐसा करना होगा, क्योंकि सेम इन दोनों बिंदुओं को अब मिला लेते हैं हम लोग, ये दोनों बिंदु। इसे अलग पेन से लिखे, ये हमारा एक अलग लाइन मिल गया और इस तरीके से हमारा ग्राफ तैयार है। अब बच्चों, वो जो ग्राफ जो हम आपको यहाँ पे बैगनी कलर से दिख रहा है थोड़ा सा, ये हमने बनाया है इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को वहां पुट करना होगा। 2x + y - 6 = 0। क्या लिखेंगे यहां पर? आप क्या लिखेंगे? 2x + y, ओहो ऐसे लिखेंगे, 2x + y, उसके बाद माइनस का 6 = 0। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? इसके ऊपर हम लिखेंगे 4x, दूसरा वाला इक्वेशन, 4x - 2y -4 = 0। चलो ये हो गया। अच्छा, यहां पर निर्देशांक को भी आप लिख दीजिए। तो जब हम निर्देशांक को भी यहां लिख देंगे तो क्या पता चलता है हमें? जब हम निर्देशांक को यहां लिखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, यदि हम निर्देशांक को यहां लिखें तो इसका निर्देशांक है 2, यहां का निर्देशांक है 3, 0 और यहां का निर्देशांक है 1, 0। इस तरीके से आपका पूरी तरह से हमने क्या कर लिया है, हमने पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छे से ग्राफ तैयार है। अच्छा, इसका हल क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जानते हैं हल वही होता है जहां पर कटान बिंदु हमें दिखता है। तो जो दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु है वहां से x पे भी डॉट डॉट लाइन बनाओ, यहां से y पे भी मिलाओ, जो दोनों बिंदु हमें प्राप्त हुआ है यही आपका हल है। इसका मतलब हल जो है हमारा, जो हमारा हल है, हल ये क्या निकल आया? x का मान निकल आया 2 और y का जो मान है ये भी निकल आया 2, ये भी निकल आया 2, और यही आपका हो गया आंसर। आई होप संगत होने के बाद सबसे पहले हमने इसे ग्राफीय विधि से बनाने की कोशिश की, पहले इक्वेशन को भी लिया और दूसरे इक्वेशन को भी लिया और दोनों इक्वेशन को ग्राफीय विधि से हल कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही क्वेश्चन है, a1/a2 से कंपेयर करिए। तो सबसे पहले a1/a2 हल कर रहे हैं हम। a1/a2, a1 होगा 2 और a2 होगा आपका 4, काट देंगे तो वैल्यू बनेगा 1/2। b1/b2 जब हम करने की कोशिश करते हैं तो ये बनता है -2, ये बनता है -4,
काट देंगे तो वैल्यू बनाएगा 1/2। क्या बनाएगा? 1/2। C1/C2 करते हैं तो C1/C2 क्या हो जाएगा? -2 और यहां हो जाएगा -5, मतलब माइनस माइनस कटे तो वैल्यू बनाए 2/5। अब बताओ, क्या आप इतने समझदार नहीं हो गए हैं कि देख के आप बता सकते हैं कौन इक्वल है कौन नहीं? ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं और ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। मतलब हम क्या लिखेंगे? चूंकि क्या लिखना है, A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हो पाया C1/C2 का। यदि ऐसा कंडीशन आपके सामने देखने को मिलता है तो क्या होता है? यदि दो आपस में बराबर एक बराबर ना हो तो ये ग्राफ तो असंगत होता है ना, ये असंगत होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म क्या है? असंगत है। असंगत है तो क्या इसे ग्राफीय विधि से बनाने की आवश्यकता है? क्या इसे ग्राफीय विधि से बनाने की आवश्यकता है? सोचो सोचो बताओ। नहीं सर, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि संगत होता तभी हम उसे ग्राफीय विधि से बनाते, ऐसा जैसा कि क्वेश्चन ने कह रखा है। तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। चलिए तो बच्चों, आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ, और सीखेंगे बाकी बचे प्रश्नों को। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए अपने क्लास को। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।